हम्म? आज हम सोशल मोबिलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सामाजिक गतिशीलता क्या है और भारतीय समाज में इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो भारत का, उसमें इसका क्या उल्लेख किया गया है। सामाजिक गतिशीलता, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि व्यक्ति के किसी भी सामाजिक ढांचे में उसकी गति यानी कि मूवमेंट, उसको अपन सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। अब सामाजिक गतिशीलता का साधारण सामान्य रूप से अर्थ लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति अथवा समूह के सामाजिक पद, स्टेटस जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं, होने वाला परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाया जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि व्यक्ति सामाजिक स्थिति पद से प्राप्त करे या उसका पद निम्न हो जाए या उसका आर्थिक स्थिति निम्न हो जाए या आर्थिक स्थिति उच्च हो जाए, इसको अपन सामाजिक गतिशीलता कह सकते हैं। एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति प्राप्त करना सामाजिक गतिशीलता है। अब इसमें यह है कि सामाजिक गतिशीलता और भौतिक गतिशीलता का क्या है। सामाजिक गतिशीलता अलग चीज़ है और भौतिक गतिशीलता अलग चीज़ है। सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति सामाजिक पथ में परिवर्तन करता है, जबकि भौतिक गतिशीलता में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करता है। तो भौतिक गतिशीलता और सामाजिक गतिशीलता में ये सामान्य रूप से एक अंतर है। अब इसमें सामाजिक गतिशीलता के प्रकार के बारे में जब हम देखते हैं किस किस तरह की हो सकती है। सामाजिक गतिशीलता देखिए दो तरह की हो सकती है, एक तो क्षैतिज और एक होती है लंबवत, ऊपर से नीचे, और क्षैतिज यानी कि एक ही स्तर पर एक जगह से दूसरी जगह। सोरोकिन ने कहा है कि क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है कि व्यक्ति अथवा समूह का एक ही स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर एक ही है लेकिन एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में चला जाता है। इसको अपन क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं। इसके बाद है लंबवत। लंबवत में क्या है कि व्यक्ति एक सामाजिक पद से दूसरे सामाजिक पद पर जब चला जाता है तो उसको उसकी सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तन होता है और इसको अपन बोलते हैं लंबवत। सोरोकिन ने इसके लिए कहा है कि व्यक्ति का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, इसको अपन लंबवत सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। और इसको अपन इस जो डायग्राम है इसके द्वारा समझ सकते हैं। अब सामाजिक गतिशीलता के साधन कि कैसे सामाजिक गतिशीलता हो। व्यक्ति के स्वयं के प्रयास से सामाजिक गतिशीलता हो सकती है। इसके साधनों के द्वारा वे अपने सामाजिक स्तर और पद में वृद्धि करता है। एक सामान्य वर्ग का कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है और वो बहुत अधिक पढ़ के और किसी उच्च पद पे पहुंचता है तो वो उसका स्वयं का प्रयास माना जाता है। दूसरा है किसी विशेष समूह से संबंध। कोई व्यक्ति कभी किसी एक ऐसे समूह से जुड़ जाए जो प्रतिष्ठित हो और अन्य समूहों के मुकाबले में उसका स्तर अधिक हो, तो वो भी सामाजिक गतिशीलता का एक साधन कहा जा सकता है और उसकी जो स्तर में वृद्धि अपने आप ही हो जाती है, स्वतः ही वृद्धि हो जाती है। तीसरा है उच्च और अर्जित पद का महत्व किसी पद से होता है और का महत्व होता है, तभी व्यक्ति उस पद को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब सामाजिक गतिशीलता को कौन कौन से प्रयास जो हैं प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सामाजिक संरचना, कृषि, व्यवसाय, प्रशासन, जाति, अर्थ और शिक्षा। सामाजिक संरचना से सामाजिक गतिशीलता ऊपर या नीचे हो सकती है। व्यवसाय से सामाजिक गतिशीलता ऊपर और नीचे, एडमिनिस्ट्रेशन जो पावर है उससे सामाजिक गतिशीलता ऊपर और नीचे हो सकती है। जाति के कारण सामाजिक गतिशीलता नीचे और ऊपर मानी जा सकती है। शिक्षा है और आर्थिक स्थिति। अब ये कुछ ऐसे कारण हैं जो कि सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करते हैं कि व्यक्ति निम्न स्तर पर है या उच्च स्तर पर। अगला बिंदु हम लेते हैं सामाजिक गतिशीलता के लाभ। अब सामाजिक गतिशीलता से क्या है कि उचित, सबसे मुख्य बात है इसमें उचित स्थान पर उचित व्यक्ति की नियुक्ति। कोई व्यक्ति मान लीजिए निम्न स्तर पर है लेकिन उसकी योग्यता मान लीजिए आईएएस बनने की है, तो वो सामाजिक गतिशीलता के द्वारा
आईएएस पद को प्राप्त कर सकता है शिक्षा के द्वारा। दूसरा है कुसमायोजन। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति में उच्च स्थान प्राप्त करने में वह असफल रहता है और उससे उसका कुसमायोजन हो जाता है। तो इसका भी एक है कि वो इस गतिशीलता के द्वारा अपने इच्छित पद को या इच्छित स्थान को या जहाँ से उसको संतुष्टि प्राप्त होती है वो पद प्राप्त कर लेता है। संतोष खुशहाली, उसको इस सामाजिक गतिशीलता के द्वारा जो वो अपनी इच्छा से पद या स्थान प्राप्त करता है तो उसको संतोष और खुशहाली प्राप्त होती है। जब उसको संतोष और खुशहाली प्राप्त होती है तो उसकी कुशलता में, स्किल में वृद्धि होती है, उसमें स्थिरता भी आती है और इन सब का जो व्यक्तियों की इन सब विशेषताओं का या इस सब जो हैप्पीनेस है इसका प्रभाव पड़ता है राष्ट्र की दृढ़ता और संपन्नता पर। अब भारतीय संविधान में सामाजिक गतिशीलता के लिए क्या कुछ नियम दिए गए हैं इसके बारे में अपन बात करते हैं कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये आप सभी जानते हैं। इस संविधान की प्रस्तावना में नवीन भारतीय रूपरेखा को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाएगा। व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। वो किसी भी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म को मान सकता है। और सामाजिक गतिशीलता से जो जुड़ा हुआ जो बिंदु है वो है कि उसको अपनी प्रतिष्ठा और अवसर के समान अवसर प्राप्त होंगे। व्यक्ति की गरिमा का आदर होगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना, बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना। अब इसमें है सामाजिक समता। अब भारतीय संविधान ने अपने को समता का अधिकार दिया है सभी नागरिकों को और समान स्थिति वाले लोगों के समाज में लोकतंत्र सफल हो सकता है। इसके लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 14, संविधान सभी को समान स्थिति प्रदान करता है। अनुच्छेद 15, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसके आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 16, राज्य के नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे, वो उसकी योग्यता के आधार पर होंगे। अनुच्छेद 17, संविधान अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत की भावना को इसमें समाप्त किया गया है। अनुच्छेद 18, खिताबों का अंत करता है। अनुच्छेद 29, राज्य द्वारा संचालित एवं राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी को धर्म, जाति, मूल इसके आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी भी प्रकार से विभेद नहीं करेगा और वह धर्म या भाषा के आधार पर किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन। इसके बाद है लोकतंत्र, समाज व्यवस्था और व्यक्तित्व। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता ही जीवन है, क्योंकि इसके अभाव में व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। इसमें मेन चीज़ है स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 19 में इस निम्न प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। पहला है वाक स्वतंत्रता, जिसको अपन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी कहते हैं। इसके बाद है शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, संस्था बनाने की और उनको संचालन की स्वतंत्रता, किसी भी भाग में निवास करने और रहने की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता और कोई भी व्यापार, नौकरी आदि कारोबार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 38, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करेगा जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जो कि चौथे भाग में संविधान के हैं उसमें ये लिखा है कि सभी के लिए न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जाए। अनुच्छेद 45, राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की अवस्था तक अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा और उसका प्रयास करेगा। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो कि भारतीय संविधान में दिए गए हैं और सामाजिक जो गतिशीलता है उसको बढ़ावा देने के लिए हेल्पफुल है, सहायक है। धन्यवाद।